आज अपन जो पूजा करते हैं उसमें जो 2 लाइनें होती है जो सबको याद होती है, उसका अर्थ से अपन चालू करेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैः चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। अर्थ बताएं उससे पहले कुछ चीजें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पुष्पकैश चरु और एक यहाँ पे फलार्घ कहे, ये हलंत है, और ये मंगल गान है, गान वो ग है, तो ये कुछ प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड बात है जो ध्यान रखने की है। अब ये अर्घ तो अपन कितनी बार बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे जो काफी अच्छे हैं और बोलते हैं लेकिन अर्थ नहीं पता होता है, जैसे रवा कुले। अब ये रवा कुले क्या होता है, और ये ऊपर वाली लाइन का वर्ड मीनिंग तो सबको समझ में आता होगा, लेकिन नीचे वाली लाइन का मीनिंग क्या है, उदक का मीनिंग क्या है, तो कुछ अपन समझने का ट्राई करते हैं। तो इस अर्घ में सबसे पहले क्या बात बताई है कि जिन ग्रहे, ये जिन ग्रहे जो शब्द है ना, जिन ग्रहे यानी कि जहां जिनेंद्र भगवान का स्थान, यानी कि जिन मंदिर, ठीक है, इसमें जिन मंदिर, जिन ग्रहे, जिन मंदिर, ठीक है। तो इसमें अब बताया है कि जिन मंदिर कैसा होना चाहिए, जिन मंदिर कैसा होना चाहिए। तो एक तो जिन मंदिर में कैसी चीज होना चाहिए, जो लास्ट वाली लाइन है, क्या लाइन है, धवल मंगल गान रवाकुले, धवल मंगल गान रवाकुले। तो कैसा होना चाहिए जिन मंदिर, ये 4 शब्दों से पता चलता है। धवल यानी होता है शुभ, धवल यानी कि शुभ, शुभ बोले या अच्छे, शुभ या अच्छे। तो ये जो ये 4 शब्द है ना, ये बता रहे हैं जिन ग्रह की, जिन मंदिर की विशेषताएं, एडजेक्टिव। धवल यानी कि शुभ, अच्छे, मधुर। मंगल यानी कि मंगल बोलते हैं कि जो कि बिल्कुल सुख रूप हो, मंगल स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, ठीक है। धवल मंगल, शुभ भी और सुख को देने वाले, ऐसे ये 2 तरह के, ये 2 मीनिंग, ठीक है। गान रवाकुले, ये रवाकुले क्या होता है, रवाकुले को अपन तोड़ते हैं तो वो होता है, कोई बता सकता है रवाकुले का मीनिंग क्या होता है? मैं तो बताऊंगा, लेकिन कोई ट्राई करना चाहता है, रवाकुले क्या होता है? ये सब बोलते हैं ये वाला अर्घ तो। अरविंद अंकल ट्राई करेंगे आप? कोई ट्राई करे तो कर लीजिए आप, हाँ नहीं सॉरी मुझे नहीं कोई बात नहीं, आप बुरा नहीं मानना वैसे नाम लेके पूछू तो। हाँ अरे नहीं नहीं कुछ हाँ। नहीं। तो रवाकुले जो शब्द है ना, रव प्लस आकुले, रव प्लस आकुले, ये रव का मीनिंग क्या होता है, रव होता है शब्द, शब्द। जैसे अपन नीरव शब्द होता है ना, नीरव शब्द रहित, तो रव होता है शब्द, और रव प्लस आकुले, आकुले यानी कि सहित, युक्त, यानी कि शब्दों से सहित, ठीक है। रवाकुले शब्दों से सहित, ठीक है। जिनग्रह कैसा हो कि गान से और शब्दों से सहित हो, गान यानी कि जो गान चलता है, गाया जाता है, ठीक है, शब्दों से सहित हो। कैसे शब्दों से सहित हो, धवल और मंगल यानी कि शुभ, शुभ अच्छे मधुर शब्दों से, और मंगल सुख देने वाले शब्दों से युक्त हो। क्या युक्त हो, जिन ग्रह, जिन मंदिर। कितना यहाँ पे अच्छे से पता चल गया, जो जिन मंदिर होता है वो शुभ और सुख को देने वाले गान, गीतों से, बातों से और शब्दों से युक्त होता है। धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथम महम यजे। अभी जिन नाथ महम यजे, इसको अपन तोड़ेंगे तो जिन नाथम और अहम यजे, जिन नाथम अहम यजे, अहम यानी कि मैं, यजे यानी कि पूजा करता हूं, और जिन नाथम यानी जिनेंद्र भगवान की, यानी कि जिन ग्रह में स्थित जिनेंद्र भगवान की मैं पूजा करता हूं।
कैसा है वो जिन मंदिर जहां पे जिनेंद्र भगवान विराजमान है? उस जिन मंदिर में शुभ और ऐसे सुख को देने वाले शब्दों शब्दों का गान होता रहता है, उन शब्दों से सहित है, ऐसा वो जिनेंद्र मंदिर है। अब मैं काय से करता हूं पूजा? तो उदक, उदक किसे कहते हैं? उदक बोलते हैं जल को, पानी को, ठीक है। तो उदक, चंदन, चंदन अपना दूसरा जो होता है द्रव्य, चंदन, चंदन, ये शब्द के भी मीनिंग बताता जाता हूं मैं। उदक होता है जल, चंदन होता है वो ऐसा एक चंदन की लकड़ियां आती है, वो ऐसी होती है कि उसको अगर अपने को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, उसको अपनी बॉडी पे अपन लगा लें तो बिल्कुल ठंडक पहुंचती है, तो वो होता है चंदन। तंदुल, तंदुल यहाँ पे यानी कि चावल, जो अपने चावल होते हैं उनको बोलते हैं तंदुल। पुष्प, पुष्प यानी कि फूल, अपन लोग यूज करते हैं पुष्प के लिए पीले रंगे हुए चावल, ठीक है, पुष्प एक। और फिर चरु, चरु ऐसे होता है यहाँ पे नैवेद्य को लिया जाता है चरु। और सुदीप यानी कि दीपक, और धूप, सुधूप, धूपक, धूप। और फलार्घ कहे, फल, ये आठवां कौन सा है? फल। और इन सबको मिला के जो बनता है अर्घ, ये आखिरी शब्द आया अर्घ। तो ऐसे इन 8 द्रव्यों को मिला के ये जो अर्घ बना, उससे मैं जिनेंद्र मंदिर में या जिन मंदिर में स्थित जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूं। और वो जो जिन मंदिर है वो कैसे शुभ और सुख को देने वाले गान और शब्दों से युक्त है, ऐसे जिन मंदिर में मैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। अब ये जितनी भी बातें यहाँ पे है, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, अब यही चीज आ सकती है, जिन इष्ट आ गया तो परमेष्ठी को चढ़ा दिया अपन ने, पंच परमेष्ठी को चढ़ा दिया। ऐसे ही जिन नाम आ गया, तो जिन नाम आ गया तो भगवान के सहस्त्र नाम चढ़ा दिए अपन ने। जिन सूत्र आ गया तो जो तत्वार सूत्र के 10 अध्याय हैं उन सूत्रों को, या फिर अपन ने पूरी जिनवाणी को, सूत्र यानी कि वो जिनवाणी के शब्द, उनको चढ़ा दिया। तो ये जितना भी ये पूरा अर्घ है, ये जितनी भी मांगलिक चीजें हैं, कौन कौन? जिनेंद्र भगवान, भगवान के नाम, पंच परमेष्ठी, जिन मंदिर, जिन सूत्र, ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, जितनी भी चीजें हैं उन सबको अपन इसमें अर्घ चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इससे अपने को क्या एक बात पता चलती है कि जिनेंद्र की जिन मंदिर कैसा होना चाहिए? जिन मंदिर जो है वो हमेशा गान से युक्त होता है, शब्दों से युक्त होता है, मधुर और सुख को देने वाले शब्दों से युक्त होता है। यानी कि वहां पे हमेशा एक माहौल होता है जहाँ पे भक्त आते रहते हैं, खाली नहीं रहता है मंदिर कभी। मंदिर कभी खाली वातावरण शोभा नहीं देता है मंदिर को, तो मंदिर हमेशा भरा होना चाहिए लोगों से। वो यहाँ पे एक बात और अपने को पकड़ के आती है, तो जैसे बने वैसे, कि खुद तो अपन जाए ही और बाकी अपने साथ वालों को भी अपन लेके जाए, कि मंदिर में हमेशा ऐसे शब्द जो हैं अच्छे गान के सुनने को मिलते रहे। तो ये अपने को इसमें अपन को ये पूरी बात पता चलती है। तो ऐसे ये अर्घ अपन हर समय बोलते हैं और फिर अपन अर्घ चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया? किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो आप पूछ लीजिए इसको, नहीं तो फिर अपन आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन है भैया मेरा, हम्म इसमें द्वीप और धूप के आगे सु क्यों लगाया, बाकी किसी सामग्री के आगे क्यों नहीं लगाया? हाँ, ये जो सुदीप और सुधूप, ये जो है ना, अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये कि वो उसको लयबद्ध करना था, तो एक कारण ये भी हो सकता है। और दूसरा कारण ये कि इसको आप इसको ऐसा समझिए, आदि दीपक, आदि दीपक नहीं, मध्य दीपक। मध्य दीपक ये होता है कि बीच में आपने दिया, जैसे एक कमरा होता है, एक कमरे में आप बीच में दिया रखोगे तो वो पूरे कमरे में रोशनी देता है कि नहीं देता है? देता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे ये सु शब्द है, ये यहाँ पे बीच में लगा दिया, तो इसको आप बाकी सब में भी आप मान सकते हैं। ये दो कारण हो सकते हैं इसके, जो मेरे को ख्याल में आए थे। मैंने भी जब पढ़ा था और मैंने पूछा था इस बारे में, तो मेरे को भी यही आंसर मिले थे और मेरे को ये आंसर ठीक लगे थे, और कोई विशेष कारण समझ में नहीं आया। नहीं, सही है एकदम, ठीक है। ठीक है, तो कौन रिपीट कर सकता है इसका मीनिंग? मैं ट्राई करती हूँ। करिए। सो
उदक मीन्स जल, चंदन मीन्स चंदन जो ठंडक देने वाला होता है, तंदुल मीन्स चावल, पुष्प इस पुष्प, चरु मीन्स नैवेद्य, दीप और धूप, ये पूरी 8 सामग्री का जो हम अष्टद्रव्य से जो पूजा करते हैं वो सारे नाम लिए हैं। और उसके बाद उसमें धवल मीन्स शुभ, मंगल मीन्स जैसे मंगल करने वाला, सुख देने वाला, गान मतलब गाना, और मतलब इसमें सारा ये बता के फिर एंड में जो ये रवाकुले वर्ड का मीनिंग था जैसे शब्दों से सहित, जिन ग्रह मतलब जैसे जिनेंद्र भगवान का मंदिर, जिननाथ आई थिंक जिनेंद्र भगवान, महम मतलब मैं, यजे मतलब करता हूँ। सो इसका एंड वाली लाइन का मीनिंग बनता है कि शुभ और मंगल गान से के शब्दों से जो युक्त हैं, आधा मिस हो गया मतलब कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो जिनेंद्र भगवान का मंदिर कैसा, नहीं आई थिंक कोई बात नहीं, ट्राई करो आप, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। शुभ और मंगल गान शब्दों से युक्त जिनेंद्र भगवान को मैं, यजे का मीनिंग मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही। ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई है, अभी देख लेंगे अपन, देखते हैं। अच्छा है, अच्छा हो, पूछ लिया मैंने। हाँ, और कोई ट्राई करना चाहेगा? मैं चाहता हूँ कि यही के यही याद हो जाए और मीनिंग समझ में आ जाए, वन में नहीं रहे सब कुछ। ईशा भाभी, आप ट्राई करेंगे? अरविंद अंकल, आप ट्राई करेंगे? हम मतलब जो उन्होंने कहा, तो इन सब से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा उनका गुणगान कर रहे हैं। अच्छे और सुख देने वाले शब्दों से हम भगवान के मंदिर में जाके उन सबका उनका 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 उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका गान कर रहे हैं उनकी आगे। ठीक है, भाव तो आपको पकड़ में आ गया। हाँ, दैट्स व्हाट। देखिए, हाँ, भाव पकड़ में आ गया। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये एक तो है जिननाथम, ये देखिए विदुषी जी, ये जो है ना, ये जिननाथ महम नहीं है, जिननाथम और अहम। अहम यानी कि मैं, और जिननाथम यानी कि जिनेंद्र भगवान। भगवान की। हाँ, ठीक है, और अहम, अहम यानी कि मैं, और यजे यानी कि पूजा करता हूँ। ठीक है, तो जिनेंद्र भगवान की मैं पूजा करता हूँ। कहाँ पे है जिनेंद्र भगवान? जिन ग्रह में, जिन मंदिर। ग्रह मंदिर में। की जिन मंदिर में। ठीक है, और वो जिन मंदिर कैसा है? जिन मंदिर शुभ धवल शुभ मंगल और मंगल गान शब्दों से जो युक्त है युक्त है, राइट। है ना? वहां पे हमेशा ऐसे ही शब्दों से गुंजायमान है, गूंजता रहता है, ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों से। ठीक है, और मैं काय से पूजा करता हूँ? तो ये 8 द्रव्यों के नाम आ गए, तो ये अपन ने ऐसा बोल के अर्घ्य चढ़ा दिया। ठीक है, क्लियर है? तो जब बाकी 5 और जैसे 4 और गौ चढ़ते हैं, राइट, जिननाथ ऐसे जिनवानी का परमिष्टिका, तो सबका कॉन्टेक्स्ट यही है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट यही है कि वो फिर जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे, फिर जिन ग्रहे जिन नाम महम यजे, और वो ऐसे बदलता जाता है फिर, ठीक। है ना? ठीक है, चलिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था मेरा। जैसे जब हम अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो हम यहीं पर जनरली बुक्स में लिखा होता है कि जैसे हमें जिन अभिषेकम यजे करना चाहिए, बोलना चाहिए, बट जनरली हम लोग जिन नाथम हम ये बोलते हैं, राइट? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इट्स वन एंड द सेम थिंग। बुक्स में जनरली लिखा होता है ना, जैसे अभिषेक का अलग अर्घ होता है, शांति धारा के टाइम पर अलग होता है। वो अपन कहीं लिखा हुआ अपन देख के फिर बात करेंगे, जो शब्दों में लिखा हुआ है। वैसा अभिषेक का और शांति धारा का अलग से लिखा हुआ मैंने तो देखने में नहीं आया, कहीं आपको दिखेगा तो आप बताइएगा, हाँ, अपन मैं देख लेंगे। स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। हाँ, अगली बार देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं आप पूजा प्रतिज्ञा पाठ। अब यहाँ पे पूजा की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब कैसे करें, वो प्रतिज्ञा कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, वो क्लैरिटी हो जाएगी अपन जैसे जैसे अर्थ देखेंगे।
श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्रयेशं स्याद्वादनायकमनन्तचतुष्टयारं श्रीमूलसङ्गसुदशां सुकृतैक हेतुर् जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया व्यधाई। बढ़िया, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, 4 लाइन है, इसका अर्थ देखते हैं अपन। पहले एक एक शब्द में तोड़ के बता देता हूं। श्रीमत, सबसे पहला शब्द है श्रीमत, फिर जिनेन्द्रम, ठीक है, श्रीमत जिनेन्द्रम। तीसरा शब्द है अभिवंद्य, अभिवंद्य। फिर चौथा शब्द है जगत त्रय ईशम, जगत त्रय ईशम, है ना। फिर स्यातवाद, स्यातवाद शब्द जो है ना, स्यातवाद। फिर अगला शब्द है नायकम, नायकम, अनंत, अनंत। फिर चतुष्टय अर्हम, चतुष्टय अर्हम। श्रीमूल संघ सुदृशाम, ठीक है। उसके आगे है सुकृत एक हेतुर, सुकृत एक हेतु। फिर जैनेन्द्र यज्ञ विधि एश मयाभ्यधाई, ठीक है, या इसको तोड़ लीजिए मया अभ्यधाई, मया अभ्यधाई। एक एक शब्द समझ में आ गया इसमें क्या क्या शब्द हैं? नहीं आए हो तो वापिस पूछ लीजिए, नहीं तो अपन अर्थ देखते हैं फिर इसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो 4 लाइन है, ये शब्द कुछ कुछ सुने में होंगे। सबसे पहला शब्द है श्रीमत। श्रीमत क्या होता है? क्या होता है श्रीमत? ये पहले भी आया है मंगलाष्टक में। श्रीमत क्या होता है? श्री मीन्स लक्ष्मी। हाँ, और श्रीमत यानी कि लक्ष्मी से सहित। अपन जैसे अपन लोग रेगुलर में यूज होता है श्रीमान शब्द, श्रीमान। तो श्रीमान, वो श्रीमान जो होता है ना, वो ऐसा बहुत ऊंचा शब्द है कि लक्ष्मी से सहित अपन अपने नाम के आगे जो लगाते हैं श्रीमान। तो यहाँ पे जो है ना श्रीमत, श्री बोलते हैं लक्ष्मी को, यानी लक्ष्मी सहित। या फिर एक और अपन ले कि लक्ष्म, यहाँ पे जो लक्ष्मी शब्द है ना, इसमें लक्ष्म, लक्ष्म होता है लक्षण। लक्ष्मी शब्द से अपन ले लक्षण। कौन सी लक्ष्मी? कि वो है एक तो 4 अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जो चतुष्टय है, एक तो ये हुई लक्ष्मी, ठीक है, ये हुई एक तो श्री वाली लक्ष्मी। और एक बहिरंग लक्ष्मी। कौन कौन सी? ये समोषण आदि जो है ना, ये बहिरंग लक्ष्मी है ना, समझ में आ रहा है? श्रीमत। फिर दूसरा शब्द है जिनेन्द्रम। तो कौन हुआ श्रीमत? कौन है श्रीमान? श्रीमान किसके नाम के आगे लगेगा? जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान के आगे, जिनेन्द्रम, श्रीमद जिनेन्द्रम, ठीक है। जिनेन्द्र किसे बोलते हैं? जिनेन्द्र किसे बोलते हैं? जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, हाँ, इंद्रिय को जीत लिया, उन्हें जिनेन्द्र बोलते हैं। तो श्रीमत कौन है? जिनेन्द्र भगवान, ठीक है। तीसरा शब्द है अभिवंद्य, अभिवंद्य, वंद्य मतलब नमस्कार, और अभिवंद्य यानी कि, तो जो अभि शब्द है ना, अभि शब्द होता है अभिमुख होके, अभिमुख होके यानी कि सामने, ठीक है, सामने। अभिवंद्यम, अभिमुख होके नमस्कार करता हूं, अभिवंद्य। तो अब सामने भी 2 प्रकार से हुआ जाता है। एक होता है कि सामने ही भगवान है, ये हो गया अभिमुख। और एक ये होता है कि सामने हो कि नहीं हो, अपने अंदर तो उपयोग में भगवान है, वो भी अभिमुख होता है, अभिवंद्य, ठीक है। दोनों मीनिंग होते हैं। तो सामने हो तो भी अंदर भी, अब अंदर होना चाहिए। यहाँ पे अभिमुख, उनके सामने अभिमुख होके। श्रीमद जिनेन्द्र अभिवंद्य कैसे है वो? कैसे है? सबसे पहली विशेषता कैसे है? जगत त्रयेशम, जगत त्रयेशम, ठीक है। अब ये जगत त्रयेशम क्या होता है? जगत त्रयेशम, ईशम, 3 लोक होते हैं, ठीक है, 3 लोक के ईश हैं।
तीन लोक के स्वामी हैं। कौन है तीन लोक के स्वामी? जो जिनको अपन ने संज्ञा दी है श्रीमत जिनेंद्र भगवान। अब वो तीन लोक के स्वामी कैसे हैं? जिनेंद्र भगवान तीन लोक के स्वामी कैसे हैं? कैसे प्रूव करेंगे अपन कि तीन लोगों के स्वामी हैं? बताइए। समझ में आ रहा है ना? टफ तो नहीं हो रहा है? भारी तो नहीं हो रहा है ना? नहीं आ रहा। हाँ, ये तीन लोग के स्वामी है, ये कैसे बताएं? कि वो आपने उसमें एक्सप्लेन किया था ना कि क्योंकि तीनों लोग के जो राजा हैं वो उनको नमन करते हैं, इसलिए वो तीन लोग के स्वामी हैं, राइट? बढ़िया। क्योंकि राजा अगर नमन कर रहा है तो बेसिकली बढ़िया, अच्छी बात है। देखिए, तीन लोग होते हैं। एक होता है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ठीक है, अधोलोक में ये होते हैं अपने असुर कुमार जाति के देव और नाग कुमार जाति के देव। इनके जो इंद्र हैं वो भी इनको नमस्कार करते हैं। ऊपर जाते हैं अपन तो ऊपर वो सौधर्म इंद्र, जिसकी आज्ञा में पूरा लोक चलता है ना? वो सौधर्म इंद्र जो भगवान के जन्म कल्याणक के समय आता है तो वो भी नमस्कार करता है, वो भी नमस्कार कर रहा है। बढ़िया बात है। तीसरा मध्य लोक, अपना जो लोक है, यहाँ का राजा होता है चक्रवर्ती। अभी चक्रवर्ती क्या होता है? चक्रवर्ती की थोड़ी फील लेते हैं अपन यहाँ पे। देखिए, अभी अपने पास मान लीजिए वैसे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, लेकिन चलिए अभी मानिए इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, और श्रीलंका। अपन ने ये सब ले लिए, ठीक है, कंट्रीज। इन एक एक कंट्री का एक एक राजा है, ठीक है। हर एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, एक एक कंट्री का एक एक राजा। और जो मान लीजिए इन 6 कंट्री का राजा हो, उसकी कितनी वैल्यू होगी? दम है इसमें। और जो मान लीजिए साथ में अपन यूएस भी मिला दें, और जो यूएस के भी ऊपर हो, इन सब कंट्री का राजा हो, जो जिसकी एक तरफा चलती हो, सब उसके आगे पीछे रहते हो, वो कितना बड़ा आदमी होगा, उसकी कितनी चलती होगी? अरे ये तो गजब है। तो यहाँ पे जो चक्रवर्ती, और अगर ऐसे ही मान लीजिए कि ये 7 कॉन्टिनेंट जो है अपने, एशिया और फिर एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो अपने यूरोप, ये जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें कोई राजा हो इसका, वो और कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन ऐसे ही जो अपन जहाँ रहते हैं मध्य लोक में, यहाँ पे भरत क्षेत्र है, यहाँ पे 6 टुकड़े हैं। 6 टुकड़े समझिए आप, जहाँ पे एक नहीं 100 नहीं, बहुत सैकड़ों राजा लोग हैं अपने अपने, ऐसे हल्के फुल्के नहीं, बहुत भारी राजा लोग हैं सब। उन सब राजाओं के ऊपर भी एक राजा है। वो कौन है? इसे भारत और इन 5-6 कंट्रीज में नहीं, सारी सब जगह पे एक राजा है, जो कि 6 खंड कहलाते हैं। एक आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड, इनके ऊपर एक राजा है जो कि कहलाता है चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती को सारे राजा नमस्कार करते हैं। ये होती है चक्रवर्ती की ताकत, राजाओं का भी राजा। तो चक्र, तो ऐसे राजाओं का राजा जिसको कोई कमी नहीं, सौधर्म इंद्र जिसको कोई कमी नहीं, जिसके आगे सब झुकते हैं, उसको कोई कमी नहीं, वो सब क्या कर रहे हैं? इन जिनेंद्र भगवान के आगे झुक रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो जब ये नमस्कार कर रहे हैं, मतलब इनसे भी ऊपर, मतलब ये तो मतलब बहुत बड़े चीज है। 3 लोग के राजा हो गए ना, जब राजा ही नमस्कार कर रहे हैं तो 3 लोग के राजा हो गए। जगत रहेशम। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। तो पहला कौन सा हुआ? श्रीमद जिनेन्द्रम अभिवंद्य जगत रहेशम। ठीक है, 3 जगत के ईश्वर हैं। अब दूसरा है स्याद्वाद नायकम। स्याद्वाद नायकम, ये नायक शब्द का मीनिंग क्या होता है? नायक मतलब क्या होता है? नायक मतलब होता है, हाँ बोलिए, नायक मतलब क्या होता है विदुषी दीदी? हीरो। यहाँ पे हीरो की बजाय अपन और अच्छा वर्ड यूज करेंगे, लीडर। लीडर, हाँ, ये लीडर है ना? नायक लीडर या बताने वाला। लीडर जो होता है लीड करता है ना चीजों को, तो नायक है वो। किस चीज के लीडर हैं? किस चीज को बताने वाले हैं? स्याद्वाद को। अब ये स्याद्वाद क्या होता है? स्याद्वाद हमने नाम सुना होगा या नहीं भी सुना हो, तो आज स्याद्वाद थोड़ा सा समझते हैं अपन अभी। ये स्याद्वाद जो शब्द है ना, इसको अपन तोड़ते हैं तो स्यात प्लस वाद क्या होता है? स्यात प्लस वाद। अभी क्या होता है स्यात और वाद? वाद मतलब होता है कहना,
अपन बोलते हैं ना वाद विवाद, तो वाद यानी कि कहना, कथन करना, इसे बोलते हैं वाद। और स्यात बोलते हैं किसी अपेक्षा से, स्यात यानी कि किसी अपेक्षा से, और वाद यानी कि कहना। तो स्यादवाद का मतलब क्या हुआ? किसी अपेक्षा से कथन करना, कहना। ठीक है अरविंद अंकल, क्या मीनिंग हुआ स्यादवाद का? किसी अपनी इच्छा से कहना, स्वादवाद अपनी इच्छा से कहना। नहीं नहीं, इच्छा से नहीं, अपेक्षा से। हाँ, अपेक्षा से, सॉरी, हाँ। अपेक्षा से, इच्छा से नहीं, अपेक्षा से। स्वादात, स्याद स्वाद, मतलब किसी अपेक्षा। किसी ठीक है? इच्छा से। अपेक्षा मीन्स उम्मीद से। नहीं उम्मीद नहीं, नहीं यहाँ पे अपेक्षा मीन्स उम्मीद, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, राइट? हाँ नहीं, यहाँ पे जो अपेक्षा का मीनिंग है ना, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसको और ओके। एग्जांपल से मैं समझाता हूँ अपेक्षा मतलब क्या है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, अपेक्षा मतलब क्या। ठीक है, अब एक बात पूछते हैं कि एक बात बताइए कि आप हस्बैंड है, आप बोलेंगे हाँ। आप भाई है, हाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? हस्बैंड भी और भाई भी है, कैसे पॉसिबल है ऐसा? ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें लग रही है हमको, एक तरफ हस्बैंड भी और एक तरफ भाई भी, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? तो अपन देखते हैं वहां पे। अच्छा, वाइफ की अपेक्षा से हस्बैंड है, और इनके जो भाई हैं उनकी अपेक्षा से ये ब्रदर है। ओके, गॉट इट। ये इन इन अपेक्षा, इन रिलेशन टू। हाँ इन रिलेशन टू, अपेक्षा से। ओके, ओके, किसी, इट्स ये है अपेक्षा इज किसी डिफरेंट। अपेक्षा से कथन करना, संदर्भ स्यादवाद। में, उनके संदर्भ से। हम्म। तो गॉट ये इट। क्या है, ये इतनी सारी चीजें होती है, एक ही व्यक्ति इतने सारे रोल प्ले करता है कि एक ही जना इंजीनियर भी है। अपन जैसे बोले कि अरे तुम इंजीनियर हो, अच्छा, और तुम तो क्या बोलते हैं, कुक भी हो। कैसे दोनों चीजें पॉसिबल है? तो अपेक्षा है ना, वो जब वर्क प्लेस में है तो इंजीनियर है, और यहाँ पे है तो वो कुक का काम कर रहा है घर पे, तो कुक कहला रहा है। तो अपेक्षा है ना, अलग अलग अपेक्षा है। तो ये बात आती है इसमें। ठीक है, तो क्या है बात, इतनी सारी ये सब बात क्यों आ रही है कि क्या है, एक ही पदार्थ में बहुत सारी सारी क्वालिटीज पाई जाती है। हर एक पदार्थ में, हर एक वस्तु में अनेक सारी क्वालिटीज पाई जाती है, और जो कि एक दूसरे के अपोजिट भी होती है, एक दूसरे के विरोधी होती है। जैसे अपन ने देखा ना अभी विरोधी, कि भैया ये भाई भी है और हस्बैंड भी है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसी दुनिया में जितने पदार्थ हैं सब में ऐसी विरोधी क्वालिटीज पाई जाती हैं। अब उन विरोधी क्वालिटीज को समझने के लिए और उन पदार्थों को समझने के लिए, सही समझने के लिए, ये स्यादवाद की अपेक्षा जरूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं अपन किसी अपेक्षा से ऐसी बात है, किसी अपेक्षा से ऐसी बात है, इसे बोलते हैं स्यादवाद। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक पदार्थ है, मान लीजिए एक शास्त्रों का ही उदाहरण लेते हैं अपन, कि नित्य और अनित्य, ये दो शब्द सुने होंगे आपने। नित्य और अनित्य, ये दो शब्द सुने होंगे आपने। किसी को मीनिंग नहीं पता हो नित्य और अनित्य का तो आप पूछ सकते हैं। नित्य मतलब हमेशा रहना, और अनित्य यानी कि हमेशा नहीं रहना, टेम्पररी। ठीक है, नित्य और अनित्य। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि शरीर नित्य है या अनित्य? ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये नित्य है कि अनित्य है? अनित्य। अनित्य पक्का? ठीक है। मे बी। अच्छा अटेम्प्ट है, बढ़िया, अच्छा आंसर दिया आपने। हाँ जी विदुषी मतलब जी। आत्मा तो अनंत होती है, तो इट कैन बी बोथ। हाँ, नहीं नहीं, आत्मा की बात नहीं अनित्य, कर रहे, शरीर की बात कर शरीर रहे हैं। अनित्य। वो शरीर अनित्य है। शरीर अनित्य है पक्का? लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए? अच्छा ठीक है, अनित्य है। और अगर हम बोलें कि नित्य भी है और अनित्य भी है, तो झटका लगेगा। देखो नित्य भी है, शरीर जो है वो नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे? आप एक काम करना, कभी अपना पुराना बचपन का फोटो उठाना, ठीक है, पुराना बचपन का फोटो उठाना। अरे ये तो मैं हूं, अरे ये तो मैं हूं, लेकिन मैं वैसा का वैसा नहीं हूं। अरे मैं, ये तो मैं हूं, लेकिन वैसा का वैसा नहीं हूं। तो जो वैसा का वैसा नहीं हूं वो तो हुआ अनित्य, और ये मैं हूं, ये हुई नित्यता। बात पकड़ में आई ये दो शब्दों में? ये तो मैं हूं, ये हुआ नित्य बना, और ये मैं वैसा का वैसा नहीं रहा,
ये हुआ अनित्यपना। फोटो देख के ऐसा शब्द निकलते होंगे ना। अल्टीमेटली तो डेथ के बाद या शरीर खत्म हो ही जाता है ना। अल्टीमेटली तो खत्म हो जाता है ना शरीर। या तो हाउ इट इज। हाँ, उसको भी अल्टीमेट पे भी आएंगे पहले, लेकिन इस बात को आप पकड़ो पहले, दो चीज जो मैं पहले छोटी चीज से फिर बड़ापन महल बनाएंगे बढ़िया वाला। अल्टीमेट पे नहीं जाएंगे अपन, अभी अल्टीमेट पे भी जाएंगे कि अल्टीमेट पे क्या हो रहा है। आजकल फास्ट का जमाना, सीधे महल बनाओ ना। ठीक है, महल बनाते, फास्ट महल बनाते। ठीक मजाक है। कर रहा हूँ, चलो। हाँ, नहीं 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 नहीं, बराबर है। नहीं, अगर इतनी क्लैरिटी हो गई ना, लेकिन ये फोटो वाले में तो क्लैरिटी हो गई हाँ ना। हाँ। ठीक है। आगे अब क्या है कि देखिए, वो क्या है, अल्टीमेटली तो अनित्य है। अरे तो वो शरीर भी जब नष्ट हो जाता है ना, तो उससे बनते हैं वो हड्डी। हड्डी से बनता है, क्या बनता है, राख, है ना। तो वो जो है, वो जो पदार्थ है, वो पदार्थ का नाश नहीं हुआ, वो पदार्थ तो नित्य है ना। फॉर्म बदल गई। हाँ, पदार्थ तो नित्य है, तो उसका क्या फॉर्म बदला, जो अरविंद अंकल ने बोला, क्या बदली, उसकी पर्याय बदली। तो अनित्यता भी है और नित्यता भी है, पदार्थ का नाश थोड़ी हो गया, फॉर्म बदला ना। इधर भी तो फॉर्म ही बदला था। जो 10 साल का अंकित था, वो अब इतने 30-35 साल का हो गया, जो भी हो गया। ये अरविंद अंकल जो आप बचपन के थे इतने, वो आज आप इतने साल के हो गए, तो फॉर्म बदल लिया ना आपका। बस कुछ फॉर्म ऐसा है कि वो मनुष्य के मनुष्य रहे, कुछ फॉर्म में ये हो गया कि मनुष्य से अब वो राख बन गया, जो मनुष्य शरीर था वो राख रूप बन गया, लेकिन वो नाश थोड़ी हुआ उस चीज का। ये थोड़ा क्लियर हुआ, ये नित्य अनित्य कि पर नित्य भी है अल्टीमेटली रात को पदार्थ। जब वो पानी वानी में डाल देते हैं, देन इट गोज ऑफ, राइट? इट आफ्टर दैट इज गॉन। नहीं क्या वो क्या क्या फिर क्या 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 वो- वंस आप जब जब बाद में राख को कहीं डाल देते हो, खत्म कर देते हो, राइट? पानी में डाल दिया, कहीं डाल दिया, उसके बाद इज गॉन, राइट? देन यू डोंट सी इट एनीमोर। नहीं, आप राख देख नहीं पाते पर वो एग्जिस्ट करती है। हाँ, कहीं ना कहीं हो रही होगी। राख भी आपने डाली, राख से मान लीजिए कुछ आपने हाथ धो लिए, तो वो मिट्टी हो, वो और दूसरे फॉर्म में हो गई, और फिर मान लीजिए राख से कुछ और बना, वो गॉट मिट्टी इट। में मिल गई, बट वो उसका फॉर्म ही चेंज हो रहा है ना कंटिन्यूअसली। तो करेक्ट। ये वही कॉन्सेप्ट हो गया द्रव्य वय जनी हाँ जो आपने बताया। हाँ, ये स्यादवाद वही तो बताता है। तो ये नित्य अनित्य हर एक पदार्थ में लगेगा, ये नित्य भी है और अनित्य भी है हर एक पदार्थ। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैं बैठा हूं, तो अभी नित्य नहीं, नित्य है या अभी अनित्य है, एक ही चीज है। अभी हर एक मोमेंट पे हर बोथ। एक पदार्थ में नित्यता भी है और अनित्यता भी है, हर मोमेंट पे। दोनों अपोजिट क्वालिटी है, लेकिन हर मोमेंट पे एक क्वालिटी पाई जा रही है हर पदार्थ में। इस बात से एग्रीमेंट है कि इस बात में कोई क्वेश्चन है? नहीं क्लियर। पक्का? वरना मैं क्वेश्चन पूछूंगा अगर क्लियर है तो। हाँ पूछो। तो ये बताइए कि आत्मा जो है, अभी शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, अब आत्मा की बात कर रहे हैं। ये आत्मा नित्य है कि अनित्य है? अब ये बताइए। ये तो हम नित्य बोलेंगे। But अब आया मजा। बताइए अरविंद अंकल, आत्मा नित्य है कि अनित्य है? वैसे तो नित्य है, पर एज पर योर थ्योरी दोनों होगी। हाँ क्योंकि फिर पुरानी फोटो देखेंगे तो वो आत्मा छोटी थी, ब्रेन छोटा डेवलप हुआ था। अरे तो फोटो तो शरीर का है ना। नहीं, आत्मा भी चेंज कर, मत अपने को चेंज करिए। करती है ना। आत्मा ऑल्सो चेंज द फॉर्म, राइट? नहीं। नहीं आत्मा तो आई थिंक सेम रहती है, नहीं, पर अभी हमारे शरीर में बाद में कहीं और चली गई। बट आत्मा तो सेम ही रही ना, वो हाँ, शरीर आत्मा तो चेंज सही। हुआ। तो क्या मतलब, मैं क्या लॉक करूं, नित्य कि अनित्य? लॉक तो दोनों करो, पर मीनिंग आप बता देना। ठीक है। नित्य करेंगे। देखिए, आत्मा नित्य तो आप लोगों ने मान ही लिया, सब मान रहे कि नित्य है, नित्य है, कि यहाँ पे जो आत्मा है वो आगे भी आत्मा रहेगी। लेकिन आत्मा अनित्य भी है। अनित्य कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, 5 मिनट पहले जो ये जो भाव होते हैं ना, भाव, वो भाव किसके होते हैं? वो जो जानने का या अंदर जो भाव होते हैं वो किसके होते हैं? आत्मा के। उससे पकड़ते हैं अपन। राइट। तो 1 मिनट पहले जो भाव हो रहे थे, वो चेंज हो जाते हैं। वो चेंज होते कि नहीं हर सेकंड? करेक्ट, पकड़ में अपने को नहीं आते, भले ही वो हर सेकंड के, हर माइक्रो सेकंड्स के, बट वो हर समय चेंज होते कि नहीं भाव? तो वो चेंज हो रहा है ना, वो भाव किसके हैं? वो आत्मा के ही आत्मा ना। की। तो हर समय चेंज हो रहा है कि नहीं? तो नहीं, पर ओरिजिनल आत्मा तो सेम ही है। केवल भाव इज चेंजिंग, बट नॉट द आत्मा।
तो भाव चेंज हो रहे हैं, हाँ तो वो है तो आत्मा के ही ना भाव भी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, कि आत्मा वही है लेकिन वैसी की वैसी नहीं है, हर समय नयापना है आत्मा में। जैसे वो शरीर में बताया था, वो इस शब्द को ध्यान रखिए, वही है लेकिन वैसी की वैसी नहीं है। ये दोनों अपेक्षा समझनी पड़ेगी इसमें, नित्य भी है अनित्य भी है, और ये हर समय अभी भी बैठा हूं तो अभी नित्यता भी है और अनित्यता भी है, हर सेकंड है ये है स्याद्वाद। थोड़ा सा वो टफ तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं नहीं नहीं। लग रहा है कि कुछ और कुछ अलग ही दुनिया का चल रहा है, अभी नॉर्मल चल रहा है ना? हम्म। तो ये हर समय हर काल में हर एक पदार्थ में ऐसी विरोधी क्वालिटीज पाई जाती है, हर एक पदार्थ में, हर एक पदार्थ में। आप कोई सा भी पदार्थ ले लीजिए, जो आपको दिखे नहीं दिखे सब में, या आपको इसको लगाना सोचना है इसको कि कैसे नित्य है कैसे अनित्य है, और इस समय नित्य है कि नहीं, इस समय अनित्य है कि नहीं, हर समय वो लगाना होगा। तो ये क्या है, ये कैसे पता चलती है? ये अपेक्षा किस अपेक्षा से? ये किसी ना किसी अपेक्षा से। तो जो उन अपेक्षाओं से जो कथन किया जाता है उसे बोलते हैं स्याद्वाद। ये स्याद्वाद शब्द। देखिए इसका एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा वाला बताता हूं मैं। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान कोई शरीर वरीर नहीं है, तो सिद्ध भगवान की जो आत्मा है वो तो पूर्णता प्राप्त हो गई उसमें। और उसमें अपन क्या बोलते हैं कि अनंत ज्ञान हो गया। ज्ञान भी अब ऐसा नहीं है कि कुछ वो आ रहा है, नया ज्ञान आ रहा है ना, क्योंकि पूर्ण ज्ञान एक बार में आ गया, केवल ज्ञान, सब कुछ बिल्कुल कंप्लीटनेस है, राइट? कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सिद्ध भगवान की जो आत्मा है वो नित्य है कि अनित्य है? क्वेश्चन समझ में आया? सिद्ध भगवान की आत्मा नित्य है कि अनित्य है? दोनों ही होगी फिर। दोनों ही होंगे। ये तो ये तो क्योंकि पहले पंच लाइन नहीं दोनों आंसर दे दिया। नहीं नहीं, आपने एक्सप्लेन भी कर दिया एक्चुअली कैसे है? कैसे है? बताते। कैसे है नित्य और अनित्य दोनों? बताइए फिर अनित्य कैसे है? मतलब पूर्णता प्राप्त हो गई तो अब नहीं है, राइट? अब अनित्य एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों एग्जिस्ट क्यों नहीं करी? आत्मा एग्जिस्ट करती है। आत्मा ऐसे भूत नहीं हो जाती है सिद्ध भगवान की? आत्मा पूरी रहती है। जैसे हमारी ऐसी उनकी हुई नहीं। अपनी आत्मा में तो क्या है, जैसे जैसे 2 मिनट पहले जो जितना मैं जान पा रहा था, 2 मिनट बाद कुछ नया जानूंगा, राइट? 2 मिनट बाद कुछ नया भाव आएगा। लेकिन जो सिद्ध भगवान की आत्मा है वहां कंप्लीटनेस है हर समय। कंप्लीटनेस यानी कि कुछ कुछ एडिशनल चीज नहीं आ रही है, क्योंकि वहां तो हर समय कंप्लीटनेस है ना, पूरा जान रहे हैं हर समय, पूरा सुख हो रहा है हर समय। तो वहां कैसे अनित्यता है? मेरा स्टेटमेंट और क्वेश्चन समझ में आया अभी? इसमें सिद्ध भगवान में इसमें क्यों कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है? हम्म। क्योंकि देखिए, उनके भाव चेंज नहीं हो रहे, इसलिए आप पूछो कि वो अनित्य क्यों है। हाँ, भाव चेंज नहीं हो, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ भाव चेंज नहीं हो रहे, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ज्ञान भी जो है उनका पूरा ज्ञान है, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, हर समय तीनों लोगों को ठीक एक रहता साथ है। एक समय में जान रहे हैं। तो मतलब उनमें क्या चेंज, अनित्यता कैसे प्रूव करें हम उनमें? क्या क्या चीज? सिद्ध भगवान में अनित्यता कैसे प्रूव करें? ओ अनित्यता। देखिए इसको मैं बता देता हूं। क्या है, अपन हमेशा अनित्यता से सोचते हैं कि कुछ चेंज हुआ, लेकिन चेंज हमेशा ऐसा नहीं है कि वो अलग ही होना चाहिए। सेम चेंज भी हो सकता है। चेंज जो है वो सेम भी हो सकता है। उसे बोलते हैं अपन सदृश परिणमन, उसे बोलते हैं सदृश परिणमन। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अपन ने विंडोज का लैपटॉप और कंप्यूटर यूज किया है। उसमें अपन क्या लगाते हैं, एक वॉलपेपर। तो वॉलपेपर जो लगा हुआ है, उस वॉलपेपर में कुछ परिणमन हो रहा है?
मतलब मैं ये नहीं बोलूं वॉलपेपर चेंज हो गया, कोई नया वॉलपेपर आ गया, सेम वॉलपेपर है तो भी कोई परिणमन हो रहा है? हाँ हो रहा है। उसमें आप देखना वो हर समय जो है पिक्सेल आते हैं और पिक्सेल खत्म होते हैं, पिक्सेल बनते हैं पिक्सेल खत्म होते हैं, लेकिन वो इतनी फास्ट होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसा स्टैटिक है ये वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर्स में, बराबर। तो वो कौन सा है? सदृश परिणमन। एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे कभी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे कभी शक्कर तुलवाई हो, तो जैसे शक्कर रखी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन पे, अब कितने किलो की थी वो? 20 किलो। तो वो 20 लिखा हुआ आया, ठीक है। तो वो चेंज हो रहा है उस 20 में भी, हर समय 20 20 20 20 20 20 20, वो कंटिन्यूअसली हर माइक्रो सेकंड पे 20 20 20 20 दिखा रहा है वो, कि जिस समय नहीं दिखाएगा ना तो वो वेट दिखना बंद हो जाएगा। वो हर समय उसका परिणमन हो रहा है उनका लाइट्स का, बट वो एक इतना फास्ट है कि अपने को ऐसा लगता है कि ये स्टैटिक है। वो हर समय परिणमन हो रहा है, उसको बोलते हैं सदृश परिणमन। ऐसे ही सिद्ध भगवान का जो परिणमन हो रहा है आत्मा का, अनित्यता है, वो सदृश परिणमन है, सेम 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 जैसा। ऐसा थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा था मैं? हाँ ठीक है। तो ये क्या है? स्याद्वाद। तो ऐसे स्याद्वाद के नायक हैं, ऐसे स्याद्वाद के लीडर हैं। अब इसमें क्या खास बात हो गई स्याद्वाद के? देख क्या है, कभी भी दूसरे दर्शनों से जब भी वाद विवाद होते थे पहले, तो हर समय जैन दर्शन इसलिए जीतता था क्योंकि जैन दर्शन स्याद्वाद से बात करता था। स्याद्वाद मतलब ये नहीं होता है कि हमें डाउट है, वी आर नॉट क्लियर, हम शंका वाले हैं, हमें कुछ डाउट है। स्याद्वाद मतलब ये नहीं होता है। स्याद्वाद मतलब ये होता है किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। तो So, कभी भी परमत से दूसरे दर्शन से जब भी वाद विवाद होता था, तो वो कभी कहते थे कि वस्तु नित्य है, हमेशा एक जैसी रहती है। लेकिन वहां पे जब जैन दर्शन अपने तर्क लाता था कि वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसे अलग अलग से लगाता था, क्रॉस क्वेश्चन करता था, तो वहां पे बात फिर यही आती थी कि हाँ यार वस्तु तो दोनों एक जैसी है। और ये बात जो है, ये स्याद्वाद जो है, ये बात जो है, ये बहुत डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जैन दर्शन का और बाकी सब दर्शन का, स्याद्वाद। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो और अपने को धीरे धीरे समझ में आएंगे कि क्या जरूरत है, लेकिन अभी सिर्फ मीनिंग समझ रहे हैं। ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। जैन दर्शन के 4 पिलर हैं, 4 पिलर, 4 स्तंभ। पहला है अहिंसा, पहला है अहिंसा, दूसरा है अपरिग्रह, अहिंसा अपरिग्रह, और तीसरा है स्याद्वाद, और चौथा है अनेकांत। कौन कौन से 4? अहिंसा, अपरिग्रह, स्याद्वाद और अनेकांत। ठीक है। तो इसमें अहिंसा और अपरिग्रह तो हुए कंडक्ट से रिलेटेड, चारित्र से रिलेटेड, और स्याद्वाद और अनेकांत जो हुए वो फिलॉसफी से रिलेटेड हुए हैं। ठीक है। ये 4 जो हैं, ये 4 पिलर हैं जैन दर्शन के। तो स्याद्वाद के नायक, ऐसे स्याद्वाद को और कौन बता सकता था जो पूरी वस्तु को जानता है? ऐसे केवल ज्ञानी जो जिनेंद्र भगवान है वही बता सकते थे, और कोई नहीं बता सकता। स्याद्वाद नायकम, स्याद्वाद को बताने वाले। हाँ कोई क्वेश्चन था विदुषी दीदी आपको? इसका मतलब अनेकांतवाद ही हो गया, राइट? इसका मतलब देखिए अलग अलग शब्द है, एक है स्याद, एक है स्यादवाद, एक है अनेकांत, और एक होता है अनेकांतवाद। ठीक है। वाद यानी कि कहना। ठीक है। तो अनेकांत को कहते कैसे हैं? स्याद्वाद की पद्धति से। ठीक है। ओके। हाँ, और अनेकांत मतलब होता है कि हर एक वस्तु में अनेक अंत होते हैं। अनेक अंत यानी कि अंत मतलब धर्म, अंत मतलब धर्म, यानी कि हर एक पदार्थ में, हर एक वस्तु में बहुत सारे धर्म यानी कि बहुत सारी क्वालिटीज होती है, बहुत सारी क्वालिटीज। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है। ठीक है। ये एक एग्जांपल नित्य अनित्य ले रहा हूं, जो कि विरोधी होते हैं, हर समय पाए जाते हैं हर वस्तु में ऐसे विरोधी धर्म। उसे बोलते हैं अनेकांत, की वस्तु जो है वो अनेकांतमय है, अनेकांतात्मक वस्तु है। ठीक है। और उस अनेकांत को समझाने के लिए हम स्याद्वाद का सहारा लेते हैं, जिसे बोलते हैं कि किस अपेक्षा से ऐसा है, किस अपेक्षा से ऐसा है, हमें किस अपेक्षा से समझना है,
उसे बोलते हैं स्याद्वाद। थोड़ा क्लियर हुआ ये? और ठीक है, स्याद्वाद नायकम। फिर है अनंत चतुष्टयारम। अनंत चतुष्टयारम, तो अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय कौन कौन से है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ठीक है, ये 4 है। और वो जो सुख है वो इंद्रियों वाला सुख नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख है, इसलिए वो अनंत सुख है। ठीक है। अरम, अरम यानी कि योग्य है, किसके? पूजा के योग्य हैं। अरम यानी कि पूजा के योग्य हैं। क्यों पूजा के योग्य हैं? क्योंकि लोक में भी अपन देखते हैं ज्ञान जिसके पास ज्यादा होता है और जिसका चारित्र अच्छा होता है वो पूजनीय होता है। तो ऐसे ही जिनके पास ज्ञान, सुख और चारित्र जिनका अनंतता को लिए हुए है और जो कभी नाश नहीं होगा उसका, इसलिए वो पूजा के योग्य है, अरम। ठीक है, आगे। श्रीमूल संग सुदृशाम सुकृतेक हेतुर। श्रीमूल संग, श्रीमूल संग सुदृशाम। सुदृशाम बोलते हैं सम्यक दृष्टि। सुदृशाम यानी कि सम्यक दृष्टि। और यहाँ पे सम्यक दृष्टि का मतलब है भगवान को मानने वाला। यहाँ पे मतलब है भगवान को मानने वाला, कि भगवान में जिसकी आस्था है उसको यहाँ पे सम्यक दृष्टि कहा गया है। तो अब ये श्रीमूल संग सुदृशाम, ये श्रीमूल संग सुदृशाम क्या है? तो श्रीमूल संग है कि मूल संग की आमनाय में आने वाले सम्यक दृष्टि। मूल संग की आमनाय में आने वाले सम्यक दृष्टि। यहाँ पे अपन ऐसा ले, मूल संग की आमनाय में आने वाले जो कुंद कुंद आचार्य की आमनाय में आने वाले सम्यक दृष्टि है। ऐसे और भी कुछ बहुत सारी आमनाएं हुई है, तो मेनली जो कुंद कुंद आचार्य के अनुसार जो आमनाएं चल रही है उसके अनुसार जो सम्यक दृष्टि है उनके लिए क्या? सुकृत एक हेतु, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सुकृत एक हेतु, है ना? हेतु बोलते हैं कारण। ठीक है, सुकृत, सुकृत यानी कि अच्छा कार्य। अच्छा कार्य यहाँ पे बोला जाए पुण्य का कार्य। ठीक है, एक, एक पुण्य के कार्य का एकमात्र हेतु है। किसके लिए? मूल संग की आमनाय में आने वाले सम्यक दृष्टि जीवों का भी। सम्यक दृष्टि जीव जो कि महान माने जाते हैं, सम्यक दृष्टि जीव महान माने जाते हैं, तो सम्यक दृष्टि जीवों के लिए भी क्या चीज एक ही पुण्य का आधार है? जिनेंद्र भगवान की वंदना, जिनेंद्र भगवान की पूजा। ठीक है, जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयाभ्यधायी। जैनेन्द्र यज्ञ विधि एश मयाभ्यधायी। ऐसा जिनेंद्र भगवान का यज्ञ, जिनेंद्र भगवान की पूजा, जिनेंद्र भगवान से संबंधित, जैनेन्द्र, जिनेंद्र भगवान से संबंधित ये यज्ञ पूजा विधि एश मयाभ्यधायी, यह मैं विधि पूर्वक मयाभ्यधायी मेरे द्वारा अभ्यधायी प्रारंभ की जाती है। क्या की जाती है? मेरे द्वारा यह जिनेंद्र भगवान की विधि पूजा क्या की जाती है? प्रारंभ की जाती है। इसको मैं एक बार जमा के वापस पूरा बताता हूं ताकि कलेक्ट हो जाएगा पूरा बात क्या करी। पहले वाले में ये पूजा की प्रतिज्ञा चल रही है। अब पूजा की प्रतिज्ञा में भी शब्द देखना कि प्रतिज्ञा ही हो रही है। इसमें कैसे प्रतिज्ञा हो रही है? इसमें बोल रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान जो कि लक्ष्मी से युक्त हैं, श्री से युक्त हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान के सन्मुख नमस्कार करता हूं। और कैसे हैं वो जिनेंद्र भगवान? एक तो 3 लोक के ईश्वर हैं, पहला नंबर। स्याद्वाद के नायक हैं, अनंत चतुष्टय को धारण करने वाले हैं, इसलिए पूजा के योग्य हैं। ठीक है, 3। चौथा, मूल संघ के सम्यक दृष्टि के लिए पुण्य का एकमात्र हेतु है, कारण है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की मेरे द्वारा पूजा आरंभ की जाती है, मेरे द्वारा पूजा आरंभ की जाती है। यहाँ पे प्रतिज्ञा हो गई, मेरे द्वारा आरंभ की जा रही है।
तो यहाँ पे अपन साइकोलॉजी क्या है, कली क्या है, अपने आप को बोल रहे हैं अब मैं पूजा आरंभ कर रहा हूँ जिनेंद्र भगवान की, अब इधर उधर ध्यान नहीं दूंगा, मैं पूजा आरंभ कर रहा हूँ, पूरी प्रतिज्ञा कर रहा हूँ मैं अपने आप में। यहाँ पे इसलिए इसका नाम है पूजा प्रतिज्ञा पाठ। ये पहले छंद का पूरा मीनिंग हुआ है। ये क्लियर हो गया, पूरा अर्थ क्लियर हुआ इसका, फास्ट तो नहीं हो गया और ज्यादा स्लो तो नहीं हो गया? नहीं, क्लियर हो गया एकदम। क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। तो एक आमने वर्ड का मीनिंग क्या था? किसका? आपने बोला ना कि मूल संघ के आमना। आमनाए, आमनाए बोलते हैं परंपरा। परिपाटी। इसका मीनिंग कौन बता सकता है फिर? मैं ट्राई करूँ। हाँ बोलिए। सो फर्स्ट लाइन में जैसे बताया, जिनेंद्र भगवान जो लक्ष्मी से युक्त हैं, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी हो गई, जैसे केवल ज्ञान और समुशरण बहिरंग हो गई, राइट। वो जिनेंद्र भगवान जो लक्ष्मी से युक्त हैं, ऐसे उसमें फिर उसके बाद आगे 3 लाइंस में क्वालिटीज बताई हैं। जैसे पहले में 3 लोग के जो स्वामी हैं, सेकंड में से बताया स्वादवाद नायक, और चतुष्ट या हम जो चारों अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य इनसे युक्त हैं। ऐसे ही फिर लास्ट लाइन में बताया मूल संघ के परंपरा में आने वाले, जैसे सम्यक दृष्टि जो भगवान को मानते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की मैं पूजा आरंभ करता हूँ। हाँ, चौथा है कि उनको मानने वाले सम्यक दृष्टियों के लिए भी पुण्य का एकमात्र कारण है। सुकृत एक हेतु, एक हेतु है, एक कारण है सुकृत के लिए। सुकृत यानी कि अच्छे कार्य, पुण्य क्या एक हेतु है। क्या हेतु है पुण्य का? जैनेन्द्र यज्ञ, जिनेंद्र भगवान की पूजा, ये लिखा है। तो ऐसी विधि मैं भी करने वाला हूं, किन के लिए? उन जिनेंद्र के लिए, है ना, ये बात ठीक है। और स्याद्वाद का मीनिंग क्या है अरविंद अंकल? स्याद्वाद का मीनिंग क्या है? अपेक्षा, अपेक्षा मीन्स कि मतलब जो भी हम हर एक चीज के कई मीनिंग होते हैं और इट्स ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग। बढ़िया। तो नहीं, तो स्याद्वाद का मीनिंग क्या हुआ? अपेक्षा हाँ किसी देखिए, अपेक्षा से से, कहना। हाँ, स्वाद प्लस वाद, या वाद अपेक्षा मीन्स से क्या कहना, है? और साथ मतलब किसी अपेक्षा से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जो आप बोले ना अरविंद अंकल, किसी अपेक्षा से, उसे बोलते हैं स्यात। और स्वाद, वाद यानी कि कहना, वाद, किसी हाँ, वाद अपेक्षा में से बोलना, कहना। कहना जो शब्द है ना, वो है वाद। वाद या तो वाद विवाद। स्याद्वाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जैन दर्शन का, स्याद्वाद और अनेकांत। तो इसको थोड़ा ख्याल रखिएगा, है ना। और इसे स्याद्वाद पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पहला ही हुआ है अभी तो, आज तो अपना, बाकी अपन आगे देखेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। आगे फिर अपन कल देखेंगे, कल आगे के देखेंगे जितना हो पाएगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? नहीं, नहीं? ठीक है। तो चार चतुष्टय के नाम क्या हैं, कोई बताना चाहेगा? एक मिनट, आप दोनों के अलावा और भी जिन्होंने ज्वाइन किया है, सरोज जी, गोधा और राजेंद्र जी, आप ट्राई करना चाहेंगे? चार चतुष्टय के नाम क्या हैं? जय जिनेंद्र। हाँ जी। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर और अनंत फोर्स फोर्थ ज्ञान सुख वीर। आगे एक याद नहीं आ रहा। देखिए सीक्वेंस जो होता है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। यस, हाँ, ये अनंत दर्शन। यस। हाँ, ये ऐसा ऐसा इसका सीक्वेंस होता है।
ठीक है, आपको इसका अर्थ समझ में आया क्या? अर्थ आप एक बार बोल के बताएंगे प्लीज? मैं एक्चुअली आज ही मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे को फर्स्ट लाइन वाला तो मिस हो गया था, अच्छा, तो एक बार यदि आप पूरा बता सके एक साथ तो फिर पूरा बता चलिए दीजिए। ठीक है, 1 मिनट में मैं बताता हूं ताकि एक फाइनल रिवीजन हो जाएगा। मैं जिनेंद्र भगवान की पूजा आरंभ करता हूं। ठीक है, मैं यह जिनेंद्र भगवान की पूजा आरंभ करता हूं। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान? श्रीमत हैं, लक्ष्मी से युक्त हैं। ठीक है, उनके अभिमुख होके उनकी पूजा कर रहा हूं। दूसरा, जगत, 3 जगत के ईश हैं, जगत्रयेशम। तीसरा, स्याद्वाद के नायक हैं। चौथा, अनंत चतुष्टयधारी हैं। फिर आगे, श्री मूल संघ के सम्यक दृष्टियों के लिए पुण्य का एकमात्र हेतु है, कारण है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की मैं पूजा विधि, यह पूजा विधि मेरे द्वारा प्रारंभ की जाती है। थोड़ा सा क्लियर है? और अभिवंद है, अभिमुख होकर नमस्कार करता हूं, सामने होके, मन से भी और शरीर से भी। तो शरीर से नहीं भी हूं तो मन से तो डेफिनेटली हूं जब भी नमस्कार कर रहा हूं। तो अभिवंद्य। थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।